हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपको जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको गिरावट से थोड़ा भी डर लग रहा हो या किसी प्रकार का मतलब लग रहा हो कि सर मार्केट बहुत गिर गया ऐसा वैसा, तो देखो सर, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना, मैं तो भगवान तो हूँ नहीं, मैं इंसान हूँ। और इंसान में भी मैंने बोला मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा मतलब अर्थ में जहां उंगली भी रखने मतलब जो नहीं ग्लोब होता है उसमें उंगली रखिएगा तो उतना भारत का साइज है, ठीक है। और इतना बड़ा भारत है, बताइए। उसमें इतना 29 स्टेट है, उसमें भी जाइएगा तो कितना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी जाइएगा तो शहर है, और शहर भी इतना बड़ा कि बाप रे बाप है। फिर उसमें जाइएगा तो फिर कॉलोनी मोहल्ला जो भी है, उसके बाद एक घर, घर में भी एगो रूम, रूम में भी एगो चेयर। बताइए, मेरा कोई है क्या बोलते हैं उसको, औकात है क्या कि हम विश्व के शेयर मार्केट को हम वो करें। एक इच्छा शक्ति है जो हमें करने पे प्रेरित करती है, ठीक है। खाने कमाने का कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, भविष्य सुंदर करने का समस्या है, भविष्य बनाने का समस्या। पैसे का काम क्या है, पैसा का काम क्या है, पैसा का सिर्फ एक काम है, लग्जरी। हर चीज में आपको आराम। सोना चाहते हो, सोने के लिए अच्छी बेड, एसी रूम, घर, आराम से सो। घूमने जाना है, पैसा है, हेलीकॉप्टर से जाओ, गाड़ी से जाओ, कार से जाओ। कहीं भी जाना है, आपकी जिंदगी को आरामदेह कर देता है। यही है पैसा का मूल उद्देश्य। कई लोग बोलते हैं कि सर पैसा से मतलब खुशी थोड़ी खरीदी जाती है। ओ भाई, फिल्मी डायलॉग बंद कर। हाँ, सीधा बता रहे हैं, पैसा नहीं है ना, उसके बाद खुशी खरीद के दिखा दीजिए खुशी खरीद के। वो फिल्म में ठीक रखता है, फिल्म में वो सही रखता है, रियल लाइफ में ये सब नहीं चलता है। ऑपरेटर ना नहीं मरबो करेगा। हाँ, सीधा बता रहे। बोलेगा खुशी गया दाएं बाएं, तुम पहले कमा के लाओ तब हम खुश होंगे। तो इसलिए हम लोग का काम क्या है, एक इच्छा शक्ति से अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं भविष्य में और पैसा बनाने के लिए। सावधानी ये रखना है कि हमारा कोई भी पैसा किसी गलत जगह ना फंसे, ठीक। शेयर मार्केट 7,500 8,000 स्टॉक लिस्ट, कौन स्टॉक कहां जा रहा भाई साहब, कहां कौन किसका ठेका ले रहा है। एक स्टॉक आपने कोई खरीद लिया, उसका टीवी पे भी कोई प्रचार कभी नहीं देगा, बताइए। कोई नहीं टीवी का न्यूज चैनल लगाइए, वो नहीं देगा। और निफ्टी 50 खरीद लिए, उसका हर 2 सेकंड में आज मार्केट चल रहा है, आज मार्केट गिर रहा है, मार्केट में बड़ी गिरावट हो गई है। अभी देखिएगा कई होशियार लोग लिखने लगेंगे निफ्टी क्रैश। अभी देखिएगा लिख देंगे कई यूट्यूबर कि निफ्टी क्रैश। अरे भाई साहब, क्रैश पूछिएगा तो क्रैश का मतलब कौन चीज होता है निफ्टी क्रैश 500 पॉइंट 1-2% गिर गया तो क्रैश। धन्य है प्रभु, धन है, कम से कम हाई से 20% गिर जाए तो आप उसको फिर लिख सकते हैं कि हाँ भाई निफ्टी क्रैश हो गया, इतने समय में निफ्टी क्रैश हुआ। जैसे आईटी में लिख सकते हैं क्रैश, कि आईटी भाई क्रैश हो गया, 30-35% निकल गया तो काफी, वो आप लिख सकते हैं। निफ्टी में भी लिख देंगे कहीं क्रैश, चल भाई, चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो यहां पर ही जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी में है। मैंने 3 लॉट का स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड किया है। कहां प्रोवाइड किया है, तो टेलीग्राम में। सर ये स्विंग है, इसको प्लीज ज्वाइन करके रखिए। इसमें 3 लॉट का आपको मैंने अपना जो मेरा पोजीशन है वो मैंने दे दिया, ठीक है। ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग में मैं फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं करता। कभी कभी कल बेनिफिट होता है तो कभी कल लंका भी लग जाता है शॉर्ट स्विंग में, तो बात अलग है। हाँ, तो क्या करिएगा। तो यहाँ पर ही, और इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, जो शॉर्ट स्विंग भाई सबके बस की बात ना है, जो है वो जानते हैं, उनको रहने दीजिए। आप सोचोगे कि 5-10 लाख रुपए लेके आप उतर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट स्विंग रहने दीजिए उनको। हाँ, तो यहाँ पर ही सर हम कहाँ थे, निफ्टी यहां भी गिरा था तो यहां तक गया, यहां गिर के आया, यहां गया, यहां गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा। कोई बोल दे वर्ड, किसी को है कि रोक दोगे आप, नहीं, किसी को भी है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे ना, किसी में भी है कि आप हमेशा के लिए रोक दोगे कि नहीं, आज के बाद ये कभी ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, ऊपर तो जाएगा, चाहे आज जाए, चाहे 1 महीना बाद जाए, चाहे 2 महीना बाद जाए, ऊपर तो जाना पड़ेगा। हो सकता है मंडे को ही ऊपर निकल जाए, कोई रोक देगा। आप बोलोगे हाँ, अरे स्टॉक नहीं है ना, ये इंडेक्स है। जो इसमें खराब स्टॉक होता है उसको भगा देता है, दूसरा आ जाता है। ये संस्था है, संस्था बंद नहीं होता, आदमी मर जाता है, संस्था नहीं मरता। तो ये निफ्टी 50 को इस तरह बिल्ड किया, ये सिस्टम है।
हमेशा देखिए गिरा है उठ गया, गिरा है उठ गया। और इसीलिए हम पहले ही वीडियो ये वाला अपलोड किए कि भाई साहब हर बार जब डॉलर 100 के ऊपर गया है तो निफ्टी में भारी गिरावट आया है। तो क्या हो गया, ये वाला वीडियो हम आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले दे दिए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ। तो डरना नहीं है, लेकिन एक बात बताते हैं, आपको डर नहीं लगता है क्योंकि आपको पता है कि ये एक सेफ एसेट है, इसमें हम जाते रहेंगे, पैसा लगाएंगे तो ये आज न कल ऊपर आएगा, आपका प्रॉफिट बनेगा, ये आपको भी पता है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि इससे ज्यादा दुखी नहीं है लोग दुखी हैं साइड सेक्टर से, जो दाएं बाएं मतलब हो गया है ऊपर में बाइंग, उसमें तो भाई लंका लग गया है। जैसे आईटी 35% डाउन, लंका लगा दिया, रियलिटी लंका लगा रखा है। तो वैसे में जो है आईटी को ही हम कवर करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना। ये इस बार का सिचुएशन अलग है कि एंथ्रोपिक का अलग से और एआई का अलग से मतलब झमेला बोल के ये चल रहा था। नहीं तो ऐसी स्थिति में जब डॉलर मजबूत होता है तो आईटी कंपनी बढ़ती है, इसलिए हमेशा आईटी ज्यादा वॉलेटाइल होता है नॉर्मल ईटीएफ से। ये चीज भी आप लोगों को बता देते हैं। तो यहां पर ही मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं छोटा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करके दूंगा। तो आपके सामने मैंने लगाया, मेरा जो है पहला जो मेरा माइनस है वो है 10 पॉइंट। पहले तो ये देखिए ये गिरा कितना है, आपको ये 12.5 पे आप पकड़ो, चलो ठीक है। तो पहला मेरा जो लगा हुआ है फर्स्ट लॉट जो है वो कितना पे लगा हुआ है, तो वो कितना माइनस है, लगा नहीं, कितना माइनस है, तो 10.06% माइनस। बताइए कोई अपना माइनस बताता है? हम बताते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोनो चोरी किए हैं। दूसरा जो लॉट लगा है मेरा सेकेंड लॉट, वो भी मेरा कितना माइनस है, तो 4.79। तीसरा जो लॉट लगा है मेरा वो तो आज ही लगा है थर्ड लॉट भी मेरा लग गया है, तो वो जस्ट अभी थोड़ा सा माइनस है, मतलब क्या बोले 0.05%, इतना ही माइनस है। डिसिप्लिन था 3% का। अब यहां से ये इतना फास्ट गिर गया तो हम क्या करें? पहले तो यहां पर ही हमने आधा लगाया था, तो फिर नीचे आया तो वहां हमने पोजीशन भी कम किया था, प्रॉफिट भी बुक किया था, फिर खरीदते हुए भी, तो मतलब 10% मेरा अभी माइनस है। 12.5 माइनस नहीं है, 2% वहां भी एडजस्ट हो गया। दूसरा लॉट मेरा इतना माइनस है और तीसरा लॉट मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर चौथा लॉट कब लगाओगे? हाँ, चौथा लॉट जब मेरा ये 10 है ना, तो ये 15 के आसपास चला जाएगा ना, चाहे ये 14 के आसपास चला जाएगा, तो फिर हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि मेरा चौथा लॉट का टाइम हो जाएगा। तो आप बोलोगे यस, बात तो सही है। अब ये चौथा लॉट मेरे को और कितना मतलब चाहिए, कहाँ तक, तो उसके लिए हम आपसे डिस्कस करें। मान लीजिए इसकी गिरावट जो है, हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं, इसकी गिरावट जैसे ये 12.5 तक, तो यहाँ तक तो मैंने लगा दिया, तो कम से कम 3.5 और जोड़ो तो 12.5, 15.5%, हाँ 15.5% ये आया मेरा, 22,000 का लेवल मोटा मोटी आया। तो अब मेरे को जो फ्रेश लॉट लगाना पड़ेगा वो 22,000 के आसपास लगाना पड़ेगा। ठीक है, 22,000 के आसपास जैसे आएगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, यस 22,000 के आसपास आएगा तो मेरे को फ्रेश लॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा चौथा लॉट लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो बड़े स्मूथली लगा रहे हैं। सर ग्राउंड में लगा रहा हूँ, गाइड हूँ, ग्राउंड में लगा रहा हूँ, कोई हवा में नहीं, सब जगह पैसा लगता है, ये चीज़ आप भी जानते हो, ठीक है। तो इसीलिए मुझे टेंशन नहीं है, अपना टाइम पे लगाएंगे। तो आपको पता चल गया मेरा चौथा लॉट का क्या लेवल है, 22,000। बाकी और नीचे 21,800 के आसपास है, तो 21,800 के जो लेवल है उसका हम लोग को ध्यान रखना है। तो ठीक है, 22 के आसपास हम चौथा लॉट लगा देंगे। फिलहाल मेरा 3 लॉट लग चुका है और जो लोग हैं उनको पता है, उनको दिख रहा है। तो आप भी इस जगह डरिए, घबराने का, डरना नहीं उसको बोलते हैं, इस जगह पैनिक नहीं होना है और ओवर पोजीशन प्लीज अदर सेक्टर में नहीं बनाना है, नॉर्मल शांत रहना है, जिससे क्या है कि आपका पैसा सही फोकस में लग सके। नहीं तो लगाने का तो कोई कितनों लगा सकता है। और मैक्सिमम आदमी के साथ आज के डेट में ये हो रहा है कि उसके पास कैश ही नहीं है, ठन ठन गोपाल। और हम लोग यही सिखाएं आपको शुरू से कि पोर्टफोलियो में, शरीर में खून, पोर्टफोलियो में कैश। भाई साहब ये डायलॉग जो है ना, ये ग्राउंड का लेवल का डायलॉग है, हवाबाजी का डायलॉग नहीं है, कोई हीरो नहीं बोला है, कोई हीरोपंथी में नहीं बोला है, ये ग्राउंड में जो चलता है ना, वो बात आप लोगों को हम सिखाए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।